सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है एंड इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी की लाइट्स, जो प्रोजेक्टर लाइट्स होती हैं, तो वो कैसी होती है। मेरी गाड़ी में ऑलरेडी प्रोजेक्टर लाइट्स लगी है, IPH कार कंपनी की है, वो HID लाइट्स है। लेकिन मैं अब जा रहा हूँ इसको LED में शिफ्ट कराने। प्रॉपर LED प्रोजेक्टर होगा एंड बोल सकते हैं कि थोड़ा थ्रो अच्छा भी होगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं उसको देखने के लिए। तो गाइज़, मैं करोल बाग से इसलिए प्रोजेक्टर नहीं लगा रहा क्योंकि वहाँ पे मेरे को LED प्रोजेक्टर की इतनी खास वैरायटी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे एक DB कंसेप्ट नाम से एक इंस्टाग्राम पे पेज है, भैया से मैं पहले मिला भी हूँ, रचित भाई नाम है। तो उनके पास एक LED का प्रोजेक्टर था जो कि थी 80 वॉट्स की, उसकी थ्रो कैपेसिटी थी। तो मैंने सोचा एक बार LED को ट्राई करते हैं। वैसे आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी LED, बट ठीक है, एक बार अब न्यू जनरेशन आ रही है तो एक बार LED को ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनसे बात करी थी एंड उन्होंने मेरे को अपनी लोकेशन पे बुलाया था क्योंकि उनका सारा बिजनेस अपना मतलब प्रोजेक्टर लगाने का वो इधर से ऑपरेट करते हैं। तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी थी एंड मैं उनके इन टच में रहा था कि मेरे को पूरी कॉस्टिंग वगैरह जो भी थी वो सब मैंने उनसे पूछी थी एंड देन मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लेके इस साइड में आया था। तो फिर उनका अगर कुछ इसी साइड में पड़ता है तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब कौन से प्रोजेक्टर है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या एंड मैं एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा कि बेसिकली HID वाले IPH में एंड नॉर्मल LED वाले में क्या फ़र्क पड़ता है थ्रो का। क्योंकि बेसिकली लोग क्या सोचते हैं कि जो LED वाला प्रोजेक्टर है उसका थ्रो कम होता है। इवन मतलब वो जब कंपनी से ना आए, जैसे बलिनो के हो गए, तो उनका थ्रो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो बाहर से लगाते हैं LED प्रोजेक्टर, उनका थ्रो सब कम कहते हैं। तो हम देखते हैं आज कैसा थ्रो रहता है इस वाले प्रोजेक्टर का। इसका नाम देखते हैं, इसका कलर देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, वॉटेज देखते हैं। 2000 years later. तो गाइज़, हमारी गाड़ी की लाइट्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, फुल एकदम रेडी बोलते हैं जिसको, तो हो चुकी है। तो इसको थोड़ा टाइम हो गया बनने में क्योंकि एक्चुअली में प्रॉपर DIY लाइट्स है, मतलब हर चीज़ ये खुद से करी गई है। जो LED की DRL है वो भी तक खुद बनाई गई है। तो इसको थोड़ा टाइम हो गया बनाते हुए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसी दिखने में लगती है मेरी लाइट्स। तो भाई ये DMNI दिन में जलते हुए, मतलब इतना ज़्यादा तो इसका आउटपुट अच्छा दिन में नहीं लगता, लेकिन रात को जलते हुए बहुत सही लगते हैं। अगर पास से दिखाऊं तो लाइक ये DRL है, ये DRL खुद कस्टम मेड है, DIY है प्रॉपर। एंड ये लेफ़्ट का DMNI दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। ये वीडियो में थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप दिन के टाइम इसको देखोगे तो इतना है नहीं है। तो अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रोजेक्टर है, LED प्रोजेक्टर है, 80 वॉट्स का थ्रो है। ये LED स्ट्रिप है जो कि मैंने इग्निशन के साथ, लाइट के साथ करवा रखी है, इग्निशन के साथ नहीं करवाई। एंड जो इसका है ये DMNI है, ये मैंने करवाया है इग्निशन के साथ। इस DMNI को हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं एंड मैं आपको ये करके दिखाता हूँ इस मोबाइल से। तो ये ऐप है इस DMNI का। तो इसमें अलग अलग हमको कलर्स मिलते हैं, यहाँ पे रेड, ग्रीन, पिंक। तो इसके हिसाब से चेंज करूँगा तो यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। जैसे ग्रीन करते हैं, मतलब ये प्रॉपर कलर नहीं आ पाते लेकिन एक आइडिया आ जाता है, जैसे वॉयलेट। तो इसमें मेरे को तो सबसे बेस्ट रेड लगता है। रेड में थोड़ी किलर लुक आती है थोड़ी गाड़ी की, आप देख ही सकते हैं। तो फिर सबसे बेस्ट ये रेड है। एंड लाइक अगर मैंने इसको पूरा इग्निशन के साथ करवा रखा तो मैं इसको ऑफ़ भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ से ये हो जाता है ऑफ़ और इधर से मैं ऑन कर सकता हूँ। जो मैंने करवा रखा है, जो LED है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर DIY LED है, बहुत ब्राइट है, ब्राइट एज फक बोलते हैं, तो वैसी LED है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको। एक पॉइंट ऐसे ऑन करते हैं, एक पॉइंट ऑन करने पे मेरी ये DRL जल जाती है। एंड आप नोटिस करोगे बहुत ब्राइट है। इवन जो बलिनो की आती है स्ट्रिप, उससे भी ब्राइट है थोड़ी सी। ये स्ट्रिप प्रॉपर कस्टम मेड है, खुद बनाई गई है, रचित भाई ने खुद बनाई है। इसमें पॉइंट्स भी ऐसे ज़्यादा दिखते नहीं हैं छोटे छोटे में। तो मार्केट में एक और माल आती है जिसमें छोटे छोटे स्ट्रैप्स होते हैं, मतलब लाइक उसमें से प्रॉपर पता चल जाता है कि भाई ये बाहर से लगा रखे। लेकिन अगर आप इसको बाहर से देखोगे तो ये बिल्कुल ही पता नहीं चलेगी। एंड गाड़ी का लुक देखो, बहुत सही लुक आता है, ओवरऑल मैच हो जाता है पूरी गाड़ी से। DMNI प्लस DRL बहुत सही लुक देता है। तो मैं आपको एक बार LED की वायरिंग टोटल खोल कर दिखाता हूँ कि कितना क्या हिसाब रहता है उसका। तो इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि वायरिंग कितनी रहती है इसकी। मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि इसकी वायरिंग 0 है।
लाइक बहुत कम वायरिंग है, आपको कहीं भी शो नहीं होगा। देखो आप देखिए, वायरिंग सिर्फ एक पॉइंट जा रहा है एंड देन ख़त्म। सेम विद दिस केस, क्योंकि एलईडी को सपोर्ट करने के लिए ये प्रॉपर कपलर टू कपलर फिट है। इसमें कुछ लाइक अलग से है नहीं दिया गया कि उसमें जैसे HID में हमारा होता है बलास वगैरह। लेकिन अगर मैं बोलूँ HID वर्सेस LED में, तो यस HID का आउटपुट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है और उसकी लाइक रेंज होती है, और रेंज के साथ साथ जो उसका थ्रो रहता है, जो वाइडनेस होती है वो थोड़ी ज़्यादा मिलती है। एंड इन केस ऑफ LED थोड़ी सी कम है, लेकिन जो ब्राइटनेस वगैरह वो है वो ठीक ठीक है। एज एन LED बेस्ट है, मेरे को तो सबसे बेस्ट लगी। मतलब LED प्रोजेक्टर जो अब तक मैंने देखा था, वैसे तो मार्केट में बहुत कम है, लेकिन जो मैंने देखा था ये बेस्ट है अब तक का। इसमें मतलब लाइट डिपर भी बहुत अच्छा लगता है एंड हाई बीम भी इसकी अच्छी खासी एक बीच पॉइंट पे पड़ती है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर इसका आउटपुट कैसा है, तो थोड़े शॉर्ट्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका, जैसे मेरे इसमें इसके नीचे प्रोजेक्टर्स लगे हैं, यहाँ पे देखो ये भी IPH के प्रोजेक्टर्स है, लेकिन ये ब्लू लेंस वाले हैं। तो इसमें मैं सबसे आपको पहले इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये एक पॉइंट पे हम ऑन करते हैं, तो ये सिर्फ मेरे प्रोजेक्टर नीचे, मतलब जो फॉग लैम्प के प्रोजेक्टर्स है, सिर्फ उनकी ब्राइटनेस अगर मैं बाहर से दिखाऊं तो कुछ ऐसी लगती है। एंड अगर थोड़ा और इधर से दिखाऊं, आगे से दिखाऊं, तो कुछ थोड़ी ऐसी लगती है। तो ये सिर्फ मेरे है IPH के जो नीचे फॉग लैम्प में प्रोजेक्टर्स है, जो बहुत इन है आजकल मार्केट में, सिर्फ उसकी ब्राइटनेस है। अगर मैं ये प्रोजेक्टर ऑफ करके एंड LED जलाऊं तो LED का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है। तो LED का थ्रो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये बाहर से अगर ऐसे देखेंगे तो इतना मतलब थोड़ी वाइड कम, हाँ मेरे को लगा थोड़ा वाइड कम है, लेकिन ठीक है अगर हाईवे में देखा जाए तो चल जाता है। लेकिन मेरे प्रोजेक्टर जो नीचे के है IPH के है एंड ये दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी चलती है। अभी मैं आपको सिर्फ LED का, जो ऊपर मेरे LED प्रोजेक्टर्स लगे हैं, उसका हाई बीम दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है। तो हाई बीम के मामले में तो लाइक मतलब LED के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। एंड इसको मैं प्रॉपर ऑफ करके डिपर मारता हूँ तो ऐसे दिखता है। डिपर मारने में बहुत मज़ा आता है इस LED के प्रोजेक्टर्स में। एंड अगर मैं दोनों जलाऊँ, पहले मेरे फॉग प्रोजेक्टर्स थोड़ा ब्राइट अप होने में टाइम लगेगा क्योंकि ये नीचे वाले मेरे HID है, एंड देन मैं LED जलाऊँ ऊपर वाली प्रोजेक्टर्स एंड इसका हाई बीम करूँ तो ये बहुत बहुत अच्छा हाई, इसका एक ना मतलब थ्रो होता है वो सेंटर में बहुत अच्छा पड़ता है। तो हाई बीम लो बीम करने में सही लगता है। तो बाहर से कुछ दिखाऊं तो कुछ ऐसा लगता है। गाड़ी का स्टैंड कुछ आगे से ऐसा आता है। तो बहुत सही लाइट्स है, मेरे को तो ठीक लगी, लेकिन थोड़ा थ्रो हल्का सा कम है, लेकिन बियरेबल है। तो मैं आपको चलती हुई गाड़ी के शॉर्ट्स दिखाता हूँ कि कैसे लगता है। तो अगर मैं कुछ चलते हुए ऐसे बात करूँ तो लाइक अगर हम चल रहे हैं रोड पे तो इतना आउटपुट मेरे को मिलता है प्रॉपर। तो अगर इसमें मैं करूँगा हाई बीम तो कुछ ऐसा मिलता है। ये कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वैसे थोड़ा सा कम है। हाई बीम एक साइड में जाता है इसका। एंड अगर मैं प्रोजेक्टर वगैरह दोनों जला के नीचे के तब हाई बीम करो तो ये थोड़ा अलग दिखता है ऐसे। तो ये है एक्चुअली में आउटपुट इसका। तो अगर सिर्फ ये LED प्रोजेक्टर है, अगर इसकी बात करें तो ये लमसम अराउंड पड़ जाता है 15 to 16K में। एंड उसके बाद से आप ऐड ऑन करा सकते हो, लाइक DMNI हो गई एंड उसके बाद DRL हो गई। एक शो मोड DRL और आती है जिसमें अलग अलग कलर्स की DRL होती है, वो मैट्रिक्स स्टाइल होती है, तो आप वो भी लगवा सकते हो। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा रचित भाई का, एंड नंबर दे दूंगा, आप उनसे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप कोई लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो प्रोजेक्टर सीधा। मेरे ख्याल से तो ये एक थम्स अप है प्रोजेक्टर के लिए। थैंक यू।